देश की रक्षा ताकतों में इजाफे के लिए भारत सरकार ने कमर कस ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में बताया कि 28,000 करोड़ रुपए के अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इसमें से 27,000 करोड़ रुपए के अधिग्रहण को भारतीय उद्योग से प्राप्त किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने आगे बताया कि 25,000 करोड़ रुपए मूल्य के 5 मामले स्वदेशी डिजाइन विकास और निर्माण श्रेणी के तहत अनुमोदित किए गए हैं। विशेष तौर पर उल्लेखनीय मामले रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की ओर से डिजाइन किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय के आज के बड़े फैसले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बड़ा बल मिला है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने आज 28,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी, जिसमें करीब 27,000 करोड़ रुपए मेक इन इंडिया पर खर्च किए जाएंगे। इसमें वायुसेना के लिए 6 एवेक्स सिस्टम और नौसेना के लिए 11 ओपीवी भी खरीदी जाएंगी। इस तरह से इस बड़े फैसले से रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। रक्षा मंत्रालय लगातार कोशिश कर रहा है कि रक्षा क्षेत्र में तीनों सेनाओं के लिए अलग अलग हथियार मेक इन इंडिया के तहत बनाए जाएं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को कहते रहे हैं, और उसी दिशा में आज का एक बड़ा फैसला एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। और हाँ, इतना ही नहीं बल्कि चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा पर निगरानी की क्षमता को और मजबूत करने के लिए भारत ने 6 नए एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेन का निर्माण करने का फैसला लिया है। इसके लिए एयर इंडिया के 6 नए विमानों का प्रयोग किया जाएगा। इन 6 विमानों को एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के नाम से जाना जाएगा। ये विमान पुराने टोही विमान नेत्र से ज्यादा शक्तिशाली होंगे और मिशन के दौरान दुश्मन के क्षेत्र में 360 डिग्री की कवरेज कर पाएंगे। इस काम को शुरू करने के लिए डीआरडीओ को कई औपचारिकताएं करनी होंगी, जिसमें एयर इंडिया को फंड ट्रांसफर करना शामिल है। सूत्रों ने बताया है कि सरकार के इस फैसले का यह भी असर हो सकता है कि भारत अब यूरोपीय फर्म से 6 एयरबेस 330 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीदारी पर विराम लगा दे। डीआरडीओ ने पहले इन 6 एयरबस 330 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर ही एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विकसित करने की तैयारी की थी। इसके लिए बेंगलुरु में कुछ सुविधाएं बनाई जा रही थी। अब नई योजना के मुताबिक एयर इंडिया के इन 6 विमानों को यूरोप भेजा जाएगा, जहां इस विमान में परिवर्तन कर इसमें रडार समेत कई दूसरे यंत्र लगाए जाएंगे। सूत्र बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट को रक्षा मंत्रालय में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।